हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बाबा में। तो आज अपन ऑटोकैड पे प्लानिंग कैसे करनी है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन है, वहाँ पे सबसे पहले अपने को यूनिट्स पे जाना है। तो यूनिट पे गए अपन, अपने को करना है यू एन एंटर, जिससे आप यूनिट्स में चले जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे आर्किटेक्चर करें, 1/4 करें और इंचेज करें, ओके कर दें। तो अपने पास जो प्लॉट साइज है बेसिकली है 30x50। तो मैं एक लाइन बना लूँ। जो कमांड्स मैंने बताए थे रिसेंटली कि 10 to 12 कमांड जो हैं उनको यूज करके ही अपने को ये बनाना है। तो मैंने लाइन ली, एल एंटर किया और ये डायरेक्शन मैंने डाली। इस डायरेक्शन में जाने के बाद में मैंने डाला 30 फीट और इस तरफ मैं जाता हूँ तो ये है मेरा 50 फीट, देन अगेन 30 एंड देन अगेन 50। तो इस तरीके से ये मेरे पास प्लॉट साइज आ जाता है। डायमेंशन सेटअप जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम करा ही था, लास्ट वीडियो में, वही डायमेंशन सेटअप अपना यहाँ पे भी है। तो यहाँ से मैं डायमेंशनिंग करता हूँ लीनियर, और ये मेरा आ रहा है 30 और ये मेरा आ रहा है 50। तो इसमें अपने को प्लानिंग करनी है, किस तरीके से अपन प्लान करते हैं वो एक बार सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है मेरे पास जो आता है, यहाँ पे इस जो क्लाइंट हैं अपने, उनके साथ जो कंडीशंस हैं, इधर अदर प्रॉपर्टी है और इधर भी अदर प्रॉपर्टी है, बट ये वाली वॉल वो कॉमन चाह रहे हैं। तो ये 4.5 इंचेज आ जाएगी। लोड अपना जितना भी है कॉलम्स पे आएगा, तो कॉलम्स वगैरह भी अपन इसमें प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बैक वॉल है मेरी यहाँ पे, तो इसको मैं 4.5 इंचेज में लूँगा। तो ओ एंटर ऑफसेट 4.5 इंचेज, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस तरफ ऑफसेट दे दिया। ये भी मेरी 4.5 इंचेज है, देन अगेन ऑफसेट एंड देन 9 इंचेज। दोनों वॉल्स को मैंने इस तरीके से ट्रिम किया। यूज़ तो मैं फिलेट कमांड भी कर सकता हूँ, बट अपन ने सिर्फ अभी तक ऑफसेट कमांड सीखी है, तो अपन उसी पे काम करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, मैं कुछ ओपन पार्ट छोड़ना चाह रहा हूँ, जो कि लगभग 4 फीट या 4 फीट 6 इंच का मैंने ओपन पार्ट छोड़ दिया। और उसके बाद में फिर से मैंने 4.5 इंचेस की एक वॉल छोड़ दी। ऐसे ही इस तरफ से मैं एक ऑफसेट दूंगा। ओ एंटर, ऑफसेट लिया मैंने 14.5 फीट, 14 फीट 6 इंचेस, और बीच में फिर मैंने 4.5 इंच की एक पार्टीशन वॉल क्रिएट कर दी इस तरीके से। इस वाले पार्ट को मैंने रियर ओपन के लिए छोड़ दिया फिलहाल। और फिर ऑफसेट लेता हूँ मैं 11 फीट का। 11 फीट मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ से मैंने ऑफसेट लिया 4.5 इंचेस इस तरीके से। अब जो एडिशनल लाइन है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा। तो ट्रिम के लिए वही TR डबल एंटर, और ये मैंने ट्रिम कर दिया इस तरीके से। देन उसके बाद में मैं ऑफसेट लूँगा, ओ एंटर 12 फीट 6 इंचेस, यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिया। देन इसके बाद में वही 4.5 इंचेस मैंने एक और ऑफसेट लिया, जो कि पार्टीशन वॉल के लिए आ गया। देन इसके बाद में मैं ऑफसेट लूँगा 13 फीट, ये 13 फीट का ऑफसेट आ गया। और एक तरीके से मेरी आउटर वॉल आ जाती, तो इसलिए मैंने 9 इंचेस लिया। ये मैं काम लूँगा फ्रंट ओपन में। तो इस तरीके से मैंने इसके 3 डिवाइडेशन ले लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 2 पार्ट रियर ओपन, और ये जो पार्ट हो गया वो फ्रंट ओपन के लिए हो गया। अब इसमें मैं प्लानिंग करने वाला हूँ। तो बेसिकली अपना इतना पार्ट कवर हो जाता है। उसके बाद में अपन यहाँ से एक काम करते हैं, इसको विड्थ वाइज अपन डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया ऑफसेट, और लगभग मैंने 8 फीट 6 इंचेस पोर्च के लिए मैंने यहाँ से दे दिया। तो पोर्च का पार्ट मैं यहीं तक ख़त्म करना चाहूँगा, तो मैंने इसको जूम किया, ट्रिम किया, तो ऊपर वाला भी हट जाएगा। देन आउटर पार्ट ये मैंने 9 इंच ले लिया। देन ये भी मैं ट्रिम कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ से भी मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। तो ये मेरा पोर्च वाला पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं यहाँ से ऑफसेट करता हूँ 3 फीट 6 इंचेस इस तरीके से, जो कि मेरा इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जो कि मैं डोर के लिए ओपन रखना चाह रहा हूँ।
देन उसके बाद में मैं यहाँ पे एक विंडो रखना चाह रहा हूँ जिसको मैं 4 फीट तक ले रहा हूँ। और अब मेरे को यहाँ पे विंडो डिफाइन करनी है, तो विंडो डिफाइन करने के लिए आपको मल्टी लाइन यूज़ करना पड़ता है। ML एंटर आप उसके लिए कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरीके से विंडो डिफाइन करी। देन उसके बाद में मैं ऑफसेट ले रहा हूँ और एंटर 3 फीट। ये मेरा यहाँ पे ऑफसेट हो गया, इसको पकड़ के मैं यहाँ तक रख देता हूँ। देन ऑफसेट 4.5 इंचेस। तो ये वाला पार्ट मैं किचन के लिए रखना वाला हूँ, बिकॉज ये जो मेरा प्लॉट है, जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि ये ईस्ट फेसिंग है। तो ये आपका इसका ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया और ये साउथ आ गया। तो साउथ ईस्ट में जो है अपन इसका किचन रखने वाले हैं। तो ये मेरा इसका किचन वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, किचन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं डाइनिंग निकाल सकूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ 9 इंच, ऑफसेट 9 इंच। एंड देन मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम। तो ये आउटर था इसलिए मैंने इसको 9 इंच दिया, ऑफसेट 9 यहाँ तक। इन पार्ट्स को आप इस तरीके से ट्रिम कर दें जिससे वॉल आपकी कंटिन्यूस चले। इसका पार्टीशन यहीं पे खत्म, वॉल्स कंटिन्यूस चलनी चाहिए। तो इस तरीके से अपनी बेसिक प्लानिंग हो गई। यहाँ से मैं डोर ओपन करता हूँ, ऑफसेट 3 फीट 6 इंचेस। यहाँ पे इसका डोर हो गया और यहाँ पे इसको ट्रिम कर दिया और इसका डोर हो गया। ये मेरा मास्टर बेडरूम रहेगा। तो इसके लिए जो मैं टॉयलेट यूज़ करने वाला हूँ, बैक साइड में यूज़ करने वाला हूँ। तो ये टोटल मेरे पास इसकी विड्थ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक इसमें वेंटिलेशन का पार्ट ऐड कर देता हूँ। तो मैंने किया 3 फीट और 4 इंचेज अब सफिशिएंट रहेगा। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको और इसको ट्रिम कर देता हूँ। ऑफसेट लिया मैंने, देन 4.5 इंचेस। ये टॉयलेट का पार्ट हो गया। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 10 फीट 9 इंचेस, 10 फीट 9.5 इंचेस। तो इसमें से मैं 7 फीट जो है वो रख लेता हूँ टॉयलेट के लिए और फिर 4.5 इंच की एक वॉल और इस वाले पार्ट को मैं ड्रेस में कन्वर्ट कर दूंगा। सो यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ 2 फीट 6 इंचेस का और ये मेरा ड्रेसिंग वाला पार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही मैंने 2 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट लिया इस तरफ और ये मैं यहाँ से टॉयलेट में आने के लिए ओपन छोड़ देता हूँ। ड्रेस के लिए 1 फीट 9 इंचेस सफिशिएंट रहेगा मेरा। तो ये सामने मेरा ड्रेस हो जाएगा इसमें। तो ड्रेसिंग के लिए मेरे पास कितना स्पेस आ रहा है, 3.5 फीट का लगभग मेरे पास यहाँ पे ड्रेस का स्पेस निकल रहा है। इस लाइन को मैंने डिलीट किया और यहाँ पे मैंने ML एंटर करके एक मल्टी लाइन स्पेसिफाई कर दी, जिससे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पे विंडो आ जाएगी। और यहाँ पे ऑफसेट करके मैं इसका डोर डिफाइन कर देता हूँ ऑफसेट। तो सेम 3 फीट 6 इंचेस का भी डोर कर सकते हैं। एज ए वास्तु अगर मैं देखूँ तो दोनों डोर जो है साइजेज उनका सेम रखते हैं ताकि यहाँ पे बालकनी में जाने के लिए भी अपने को स्पेस मिल सके। और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ इस तरीके से। तो बेसिकली ये पीछे के दोनों रूम हो गए। अब इस रूम के लिए मैं इस तरीके से टॉयलेट को प्लान करना चाह रहा हूँ कि वो जो टॉयलेट है वो कॉमनली भी अपन यूज कर सकें, कॉमन भी इस पूरे यूज कर सकें यहाँ के लिए, और इसके साथ भी अटैच अपन यूज कर सकें। सो यहाँ से अपन अटैच अगर यूज करते हैं तो फिर मुझे ऑफसेट लेना पड़ेगा 2 फीट 6 इंचेस। अब जैसे जैसे कॉलम अगर इसमें जैसे भी ऐड होंगे तो उस हिसाब से डोर के साइजेस भी अपने चेंज हो जाएंगे। तो 2 फीट 6 इंचेस का मैंने ये ऑफसेट लिया। देन उसके बाद में
3 फीट 10 इंचेस मैंने यहाँ पे एडिशनल ऐड करा, जिसको मैं 4.5 इंच का एक और ऑफसेट कर देता हूँ ताकि मेरी यहाँ पे वॉल बन सके। और फिर उसके बाद में या फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको इसके फेस में लेके पूरा क्लोज कर दूँ और मैं यहाँ से ऑफसेट दे दूँ 4.5 इंचेस में। देन इसके बाद में मैं यहाँ से एक ऑफसेट दूंगा और उसको मैं लगभग 1 फीट 10 इंचेस के लगभग ये कर लूँगा। देन उसके बाद में मैं यहाँ से इसमें आने का स्पेस निकाल देता हूँ 2 फीट 6 इंचेस का, तो ये निकाला मैंने। और अब मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया इस एरिया को, और फिर उसके बाद में लगभग मैंने इसकी टोटल हाइट जो दे दी 5 फीट 6 इंचेस की इसकी हाइट दे दी, और इस तरीके से। तो अब मैं ये डोर का साइज चेक करूँगा कि यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे पास। तो ये डोर का साइज जो है मेरे पास लगभग बहुत कम हो जाता है, तो फिर मैं एक काम करूँ, यहाँ से ऑफसेट दूँ 3 फीट 6 इंचेस और इसको यहाँ से ट्रिम कर दूँ। तो जो रिमेनिंग पार्ट जो मेरा आ रहा है वो ऐसे कि ऐसे टॉयलेट में कवर हो जाएगा। फिर ऑफसेट दिया 9 इंच, इस तरीके से मैंने ये टॉयलेट दिया। और अभी यहाँ से ऑफसेट देता हूँ 5 फीट का, तो ये 5 फीट मेरा यहाँ पे आता है। तो अब मैं इसको टोटल काउंट करता हूँ, तो अभी मेरे पास इस टॉयलेट में थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है। इसको काउंट जब मैं करता हूँ तो चलिए थोड़ा सा रुक के देखते हैं अपन इसको। पहले एक बार इसकी ड्रेस का स्पेस निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस और मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ, और इस 2 फीट 6 इंचेस के बाद में मैं यहाँ से ऑफसेट दे दूँ 4.5 इंचेस का, ताकि ये इस तरीके से निकल जाए। और इसी तरीके से मैं ऑफसेट दे दूँ 4 फीट का, ताकि मेरे पास ड्रेस निकल के आ जाए इस तरीके से 4.5 इंचेस का। एडिशनल लाइन जितनी भी हो जाएंगी वो ट्रिम हो जाएंगी। एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो इस बाथरूम का साइज थोड़ी विड्थ कम आ रही है मेरे पास, तो अब अपन देखते हैं यहाँ से कितना आ रहा है। तो 4 फीट 3 इंचेज आ रहा है, तो इसका साइज अपने को बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट 4.5 फीट तो होना ही चाहिए। तो ये जो 4 फीट है इसको या तो कम किया जाए या फिर थोड़ा सा सामने से कम करा जाए। तो ये जो रूम वाला पार्ट है ये लगभग अपने पास आ रहा है 13 फीट का, और इस 13 फीट के बाद में मैं यहाँ से सेकेंड एंट्री चाह रहा हूँ जो कि आ रही है 3.5 फीट की। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको सिलेक्ट करूं और इन सबको सिलेक्ट करूं और लगभग मैं इनको 1 फीट मूव कर दूं, तो लगभग मेरे पास ठीक ठीक स्पेस निकल जाएगा। मूव कमांड मैंने लिया, एक्सटेंड करता हूँ इसको और इसको भी एक्सटेंड करता हूँ, तो लगभग ये 5 फीट 3 इंचेस का मेरे पास एक स्पेस निकल के आ जाता है। तो मैं जो प्लान चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 फीट 10 इंचेस मैंने यहाँ से इसका लिया था, तो 1 फीट 6 इंचेस का एक ऑफसेट दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बेसिन लगे ताकि आदमी यहाँ पे आए, यहाँ पे बेसिन यूज करे और ये शावर एरिया जो है वो आपका कवर कर लें। इस रूम से जो बंदा आए वो इस डोर के थ्रू एंटर हो जहाँ पे उसको ये ड्रेस वाला सेगमेंट मिले और वो भी यहाँ से इस टॉयलेट को एक्सेस कर पाए। तो अभी तक ठीक है यहाँ तक का प्लान। फिर यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ जो एडिशनल पार्ट था, और यहाँ से ये मैं लीनियर लिया मैंने और यहाँ से यहाँ का स्पेस देखता हूँ 3 फीट 6 इंचेस का। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो एंटर करे बंदा उसकी सेकंड एंट्री ये हो जाए, फर्स्ट एंट्री आपकी ड्राइंग रूम में यहाँ से चली जाए। तो इस तरीके से अपन ने ये प्लानिंग करी।
दूसरा पार्ट मैंने क्या किया कि ये वाला पार्ट मैं ट्रिम कर देता हूँ उस तरीके से, और ये जो मेरा किचन है यहाँ पे मैं किचन वाला पार्ट रखना चाह रहा हूँ, तो इसके सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से ऑफसेट ले लिया 2 फीट। तो 2 फीट इधर 2 फीट इधर, बोथ साइड 2 फीट अपन ने दिया और एक मल्टी लाइन बनाई, और फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक विंडो मैंने डिफाइन करी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए अपडेट जो आ रहे हैं, नए वीडियोस जो आ रहे हैं, जो आप तक पहुंच सकें। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।